Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Get understanding about how to add quiz, assignment and presentation and also set the grade book on LMS. तो LMS पे किस तरह हम लोगों ने कोई क्विज ऐड करना है, असाइनमेंट ऐड करनी है या प्रेजेंटेशन ऐड करने के बाद ग्रेड बुक जो से सेट करना है ताकि स्टूडेंट्स जो से हैं वो अपने क्विज़ के मार्क्स को व्यू कर सकें और असाइनमेंट्स के और प्रेजेंटेशन के। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद एड्रेस बार में हम टाइप करेंगे www.lms.ug.edu.pk, फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। यूज़र नेम में इम्प्लाई कोड जो सा है उसे टाइप करेंगे और उसके बाद अपना जो सा है पासवर्ड उसको टाइप कर देंगे। देन लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट वन, आपने अपने जिस भी कोर्स का क्विज जो सा है उसे ऐड करना है, उस कोर्स पे क्लिक कर दें। यहाँ पर राइट साइड पे आपको सेटिंग का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें और नेक्स्ट वन टर्न एडिटिंग ऑन कर दें। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद आपने ऐड एन एक्टिविटी पे क्लिक करना है और यहाँ से असाइनमेंट लेनी है, चाहे आप क्विज़ को ऐड कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन को ऐड कर रहे हैं या फिर आप असाइनमेंट को कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्विज़ है ये क्विज़ ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन क्विज़ को कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं तो देन इस क्विज़ की एक्टिविटी को ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। ब्राउजिंग करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा उस पेज पे हमने असाइनमेंट नेम में अगर क्विज़ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, क्विज़। अगर ये क्विज़ 2 है तो हम क्विज़ 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्विज़ 1 है तो क्विज़ 1 भी हम टाइप कर सकते हैं या सिर्फ क्विज़ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपने क्विज़ में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको लिखना है तो उनके बारे में डिटेल बतानी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन के अगर क्विज़ कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये क्विज़ रेलिवेंट है नॉर्मलाइजेशन से तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स फॉर्म्स, ये क्विज़ का टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को उनके लॉगिन में विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो सा है डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन अ कोर्स पेज, इस पे आप क्लिक कर दें। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप डिस्क्रिप्शन को शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। उसके बाद आपने क्विज़ जो सा है वो अलाउ सबमिशन फॉर्म यानी कि फ्रॉम किस डेट को आपने इसे अलाउ करना है। तो डेट अगर आपने 5 जून को क्विज़ रखा हुआ है तो 5 जून। टाइमिंग आपकी क्लास की टाइमिंग में ही अगर आपने क्विज़ कंडक्ट करवाना है तो टाइमिंग आप यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग मेंशन कर दें 11 o'clock। और ड्यू डेट में भी आपका क्विज़ है तो क्विज़ जिस दिन लिया जाता है उसी दिन ही क्विज़ को वापस भी जो सा है ले लिया जाता है। सो ड्यू डेट भी इसकी क्या है, 5 जून। और जो क्विज़ की टाइमिंग है कंडक्ट करने की वो अगर आप हाफ आवर रख रहे हैं तो यहाँ पे 11 to 30 जो सा है उसका कर दें कि हाफ आवर के बाद जो सा क्विज़ स्टूडेंट जो से हैं वो रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट वन जो सा है कट ऑफ डेट अगर आपने सेट करनी है तो यहाँ पे इनेबल करके कर दें, अदरवाइज इसको रहने दें। फिर रिमाइंड मी टू द ग्रेड बाय मीन के मैं स्टूडेंट्स के कब तक मार्क्स जो से है अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर तो आपने इसको अलाउ करना है तो कर दें, अदरवाइज इसे डिसेबल कर दें। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपने सेशनल के मार्क्स को जो से अपलोड कर देना है। सो इसे इनेबल को जो से अनचेक कर देते हैं। फिर है सबमिशन टाइप, अगर तो क्विज़ जो से है स्टूडेंट कंडक्ट करने के बाद उसकी PDF फाइल बना के उसे अपलोड करवाना चाह रहे हैं आप तो देन फाइल सबमिशन पे आप ओके कर दें, वरना आपने फाइल सबमिशन के इस चेक बॉक्स को क्लिक करके अनचेक कर देना है। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने क्या करना है, यहाँ से ग्रेड पे जाना है। ग्रेड पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेड के आगे लिखा हुआ है टाइप पॉइंट और मैक्सिमम ग्रेड। आप मैक्सिमम ग्रेड में चाहे आप कोई 10 मार्क्स का लेना चाह रहे हैं 10 टाइप कर दें, 20 कर दें, और अगर कोई 5 मार्क्स का ही रखना चाह रहे हैं तो आप इसे 5 कर दें। नेक्स्ट आपने यहाँ से ग्रेड कैटेगरी लेनी है और कैटेगरी में आपने अनकैटेगराइज्ड की जगह पे क्या कर देना है, सेशनल कर देना है। सेशनल के बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। जब सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स पे आप करेंगे तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपने करना है दैट इज़ द ग्रेड बुक सेटिंग। क्योंकि जब आप ग्रेड बुक की सेटिंग नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट के मार्क्स आपने बेशक 5/5 भी लगा दिए हैं तो उनके मार्क्स उन्हें वो विजिबल नहीं होंगे।
अगेन आपने क्या करना है, सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ग्रेड बुक सेटअप पे चले जाना है। और अगर इस पे आप क्लिक नहीं करना चाह रहे तो लेफ़्ट साइड पे आपको स्टार के नीचे यहाँ पे ग्रेड्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, ग्रेड्स पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ग्रेडर रिपोर्ट के नीचे सेटअप है, आपने सेटअप में जाना है और देखिए यहाँ पर क्विज़ 1 जो मैंने ऐड किया था वो सेशनल में आ गया है। आपके सेशनल के टोटल ये हैं और सेशनल का फोल्डर ये है। अगर क्विज़ असाइनमेंट भी ऐड करते हैं तो वो भी इसके दरमियान में आनी चाहिए। अब अगर आपने एक ही क्विज़ लेना है तो देन तो आप यहाँ पर ग्रेड बुक में क्विज़ 1 क्विज़ के 5 ही दे दें मार्क्स, जो वो खुद वेटेज निकालेगा। लेकिन अगर आपने 2 क्विज़ेस लेनी है तो आपने 5 को हाफ कर दें और 2.5 कर दें। लेकिन वेटेज आप पे डिपेंड है कि आपको इसको 1.5 की वेटेज देना चाह रहे हैं या 2 पॉइंट की, या एक को इसको आप 3 की दे दें और एक को 2 की वेटेज। जिसको भी ऐड करेंगे जितनी भी वैल्यूज़ यानी क्विज़ 1 क्विज़ 2 असाइनमेंट है प्रेजेंटेशन है, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद यानी उनका सम निकालने के बाद हमारे पास 25 आना चाहिए। नेक्स्ट वन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अभी लॉक ग्रेड बुक पे क्लिक नहीं करना। लॉक ग्रेड बुक पे हम क्लिक तब करते हैं जब फाइनल एग्जाम्स के भी मार्क्स हम एंटर कर देते हैं यानी फाइनल टर्म के। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। सेव चेंजेस के बाद जो है अब आप अपने कोर्स पे क्लिक कर दें और अगर असाइनमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो अगेन क्योंकि आपने टर्न ऑन सेट एडिटिंग ऑन किया हुआ है तो ऐड एन एक्टिविटी पे जाएं और यहाँ से आप असाइनमेंट को क्लिक करें। असाइनमेंट का जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपने यहाँ पे असाइनमेंट का नाम रख देना है। असाइनमेंट 1 अगर आप ले रहे हैं तो 1 कर दें। जब भी सबमिशन के लिए ली थी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इसे अलाउ कर रहे हैं सबमिशन 9 से आपने सबमिट करना शुरू करनी है और आप टाइमिंग जो से इसकी 11 o'clock दे दें और ड्यू डेट जो सी है वो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को दे देते हैं डेडलाइन के आपने 20 जून तक असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है बिफोर 11 o'clock। तो इसकी सेटिंग कर दें। सेटिंग करने के बाद अगेन फाइल सबमिशन अगर आप अपलोड करवाना चाह रहे हैं तो करवा दें, अदरवाइज इसे अनचेक कर दें। नेक्स्ट वन ग्रेड पे जाएं और ग्रेड पे जाने के बाद अब असाइनमेंट अगर आपने 10 मार्क्स की ली है तो यहाँ पे 10 मार्क्स जो से हैं ग्रेड सेट कर दें। सेट करने के बाद अब आपने अनकैटेगराइज में जाके ग्रेड सेटिंग ग्रेड कैटेगरी में सेशनल कर देना है। सेशनल करने के बाद नेक्स्ट वन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे चले जाएं। डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें क्विज 1 है और नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स फॉर्म्स है, असाइनमेंट 1 है और एडवांटेज ऑफ डीबी है, डेटाबेस है, तो ये स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम ग्रेड्स पे जाएंगे और अगेन सेटअप में जाके यहाँ पे देखें मार्क्स कितने हैं। असाइनमेंट 1 की वेटेज 0, तो आप चाहे 10 में से स्टूडेंट को 10 मार्क्स दे दें 9 दे दें लेकिन स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स ही विजिबल होंगे। सो यहाँ पे हम असाइनमेंट की जो सी है वेटेज अगर 2 लेनी है तो 5 कर दें, अगर 1 लेनी है तो आप 10 कर दें। करने के बाद इसे सेव चेंजेस कर दें लाजमी और सेव चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट वन जो सा है आपने अपने कोर्स पे क्लिक करना है और अगर मार्क्स आपने अपलोड करने हैं लाइक ये असाइनमेंट है तो असाइनमेंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा व्यू ऑल सबमिशंस, लाइक जो भी मार्क्स आपने एलोकेट करने हैं यहाँ पे टाइप कर दें और नेक्स्ट वन लास्ट में आपने सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना है और ये अगर यहाँ से कोई ग्रेडिंग जो सी है हमारी ये कर दी जाए अनचेक, तो अनचेक करने के बाद यहाँ पर आपको मार्क्स ऐड करने की कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। तो मार्क्स ऐड करने के लिए आपके पास क्विक ग्रेडिंग का जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड होना चाहिए। चेक करने के बाद ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, मार्क्स को ऐड कर सकते हैं।